जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जगत जननी की कृपा भी आपके ऊपर सदैव वास करे। हमारे शरीर पर जब कोई शक्ति आती है, जब कोई ऊर्जा आती है, तो हमें किस प्रकार के संकेत वो देने लग जाती है। कैसे उन संकेतों को हम समझ सकते हैं कि शक्ति कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहती है, कुछ ना कुछ हमें समझाना चाहती है। अगर हम उन संकेतों को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो इस बात में हमको यकीन हो जाता है कि शक्ति हमें ये कहना चाहती है और हम सामने वाले व्यक्ति को ये कहते हैं। शक्ति हमें कैसे इंडिकेटर देती है, कैसे हम शक्ति को समझ सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है। तो इस चीज को आज आपको समझना है, तो आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी बात बताऊंगा आपको अनुभवित बताऊंगा और पूरे तरीके से बताऊंगा। जब मान लीजिए कहीं पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, अगर आप लगातार बाबा की पूजा करते हो, लगातार बाबा के ध्यान लगाते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपके अंतर मन में अपने आप ही किसी ऐसे स्थान पर जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, आपको अपने आप ही आपकी बॉडी के ऊपर इंडिकेटर महसूस होगा। जैसे आपके रोंगटे एकदम खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर पर महसूस होना, कान के पास गरमैश महसूस होना, गर्माहट, यहाँ पर जो है इस इंद्री के पास आपको जो गरमैश महसूस होगी। उसके बाद कुछ ऐसे संकेत होंगे कि शक्ति आपको कुछ कहना चाहती है। मान लो कान की इंद्री का जो है फड़कना, मान लो हल्का 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 कान के पास कंपन सी होना, कि आपको आपकी ऊर्जा जो है, जो आपके शरीर पर है, दूत महाराज हैं या बाबा की तरंग है या वीर हैं बाबा के, या माता की यक्षिणियां हैं, जो भी आपकी शरीर शक्ति, जिससे भी आपकी इष्ट आराध्य जो की आप सेवा कर रहे हो, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। फिर उसके बाद ये होता है कि उस चीज को समझना पड़ता है। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं, एकदम कभी नहीं आती है। फिर कहीं पर अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा अगर कहीं ना कहीं आपके संपर्क में होती है, आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी आंखों में वो प्रभाव पड़ेगा अपने आप ही। आपको लगेगा कि सामने वाले पर नकारात्मक ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में देखने से घबराएगा। आपकी आंखों के अंदर शक्ति जो है वास करती है। ये इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों को, इस इंद्रियों के माध्यम से आपको समझना पड़ता है कि शक्ति आपके साथ किस प्रकार से संपर्क साध रही है। और ये कुछ ऐसे अनुभव देती हैं शक्तियां, ये कुछ छह सात संकेत आपको ये समझा देंगे कि कुछ ना कुछ ये सामने वाले व्यक्ति के साथ जो है गलत है। वो आपको सामने स्वयं बताती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। आपके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, कान की इंद्रियों के पास प्रभाव पड़ता है, अचानक आंखों में से आपको ये आपका तेज, अचानक ही आप ऐसे हो जाते हो एकदम चौकन्ना। शरीर पर जब दूत महाराज की शक्ति शरीर पर आती है, बाबा के वीर की शक्ति आती है, तो शरीर आंखों से बहुत ज्यादा प्रभाव उत्पन्न होता है। उसके बाद ये होता है कि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा होता है, तो आपके अंतर मन से आपके आवाज उठती है अपने आप ही कि इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। आपके कानों में अपने आप ही कुछ ऐसी तरंगे आती हैं, ऐसी आवाजें आती हैं कि आपके अंदर से जो आपका मुख है, वो अपने आप बोलने पर मजबूर हो जाता है। आपको पता नहीं लगता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, और वो जो बोल रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो है, जो भी कह रहे हो, लगातार बोलते जा रहे हो, लगातार कह रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जो शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, जो शक्ति ने आपके साथ संपर्क साधा है, जो शक्ति की तरंग आपके शरीर पर है, वो अपने आप ही आपकी जिब्या जब खुलती है, लगातार आप बोलते रहते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि, और लेकिन जो बोल रहे हो सामने वाले को वो चीज उस उसी के वे में बोल रहे हो। मान लो अगर सामने वाले के गलत है, तो गलत तरीके से आपके जो आपने उसको बता दिया कि आपके इस घर में ये है, ये है, ये दिक्कत है, ये समस्या आपके साथ हो रही है, ये हो रही है, तो आपके शरीर आपका है लेकिन बोल कोई और रहा है। तो ये चीज आपको महसूस होती है अंदर से कि मेरे को शरीर तो मेरा है लेकिन मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद शरीर के ऊपर जो है आपके जो आज्ञा चक्र होता है, इस पर खिंचाव आना। जब आप पूजा पाठ करते हो,
बार बार काफी लंबे समय से ध्यान मुद्रा में रहते हो, काफी लंबे समय से आप ध्यान लगाते हो, देखते हो, आपको खिंचाव आता है आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र के ऊपर खिंचाव आता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आज्ञा चक्र के अंदर कोई चीज समा रही है और कोई बहुत लंबी गहराई में आप खींचे जा रहे हो। ये शरीर की इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के साथ अगर इस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं तो शरीर पे जो शक्ति है वो आपके साथ संपर्क साध रही है। वो शक्ति जो है काम करने के लिए तैयार हो रही है। आप बालाजी महाराज की कृपा भी प्राप्त कर रहे हो और उसके बाद आप ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ। आप जो भी कर रहे हो बाबा की कृपा के अनुसार ही कर रहे हो और जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, किसी के दबाव से नहीं हो रहा है, किसी के कार्य से नहीं हो रहा है। जहां आप जब बाबा की मूर्ति के समक्ष आते हो या बाबा का कहीं गुणगान चल रहा होता है तो आपके शरीर के ऊपर जोर से तेज उत्पन्न होता है। अबासी का खिंचाव आता है, जोर से खिंचाव आता है और अंदर से एकदम उग्रता उत्पन्न होती है, अंदर से एकदम पूर्ण रूप से। इस प्रकार से शरीर जो है आपका अपने आप ही हष्ट होने लग जाता है और अपने आप ही आपको ये महसूस होता है कि शरीर के ऊपर ऐसी तरंग है, बस जो बाबा की भक्ति करना चाहती है, उनके नाम का जोर जोर से जयकारा लगाना चाहती है और बाबा के नाम का जयकारा गुजारना चाहती है और बताना चाहती है कि हाँ, मेरे बाबा से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। तो अगर इस प्रकार की उमंगे आपके साथ उठती हैं, इस प्रकार की चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो बाबा की कृपा आपके साथ है, बाबा की शक्ति आपके साथ है, बाबा की कृपा आपके ऊपर आपके इंद्रियों के द्वारा कार्य करने के लिए तैयार है और आपकी इंद्रियों को संकेत दे रही है। तो इन संकेतों को आपको समझना चाहिए। अब आपका कोई गुरु होता है तो इन चीजों को आप बेहतरीन तरीके से समझ जाते हो। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप कहीं बैठ जाते हो या कुछ भी, अगर कहीं को चौकी लगाने बैठ जाते हो या किसी का पूछा देखने बैठ जाते हो तो बीच में अटक भी जाते हो क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। क्योंकि शक्तियों का किस प्रकार से आगमन होता है, किस प्रकार से उनको समझना पड़ता है, वो क्या कहना चाहती हैं, उनके इंडिकेटर को पहचानने के लिए अनुभव का होना भी बहुत जरूरी है और गुरु की कृपा का होना भी बहुत जरूरी है। तो यहीं पर आदमी थोड़ी सी मार खा जाता है। तो शक्तियां संपर्क साधती हैं, आपके कानों में आवाज भी आती है, आपको महसूस भी होता है कि आपको ये कहना चाहती है। आपके मुख बिंदु रूप से सब कुछ अपने आप उत्पन्न होता है सामने वाले के लिए। आपकी आंखों से आपको ये दिखता है कि यहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा उसके व्यक्ति के शरीर के ऊपर है। तो ये चीज आपको, अगर आपके साथ कुछ ऐसी ये इंद्रियों के, आपकी इंद्रियों के साथ अगर ये प्रभाव हो रहा है, ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर दूत महाराज की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है, बाबा की तरंगों की कृपा है। उन्हें सिर्फ समझने की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है अपने आप को भी। और नियम, आपको अगर ये चीज आपके साथ हो रही तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो देख लेना कि बालाजी महाराज अगर आपके शरीर पर शक्ति वास करती है तो आपको किस तरीके से आपको मान लो उसका पालन करना चाहिए। अगर दूत महाराज की शक्ति है, बाबा के वीर की शक्ति है, तो आपको क्या पालन करने चाहिए जिससे वो रुष्ट ना हो। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।